कभी सोचा है एक ऐसा महल जहाँ से पूरा हैदराबाद सिर्फ एक नजर में दिखाई देता हो? एक ऐसा महल जिसकी हर दीवार ने बादशाहों की महफिल देखी है, जहाँ दुनिया के ताजदार कदम रख चुके हैं और जहाँ वक्त आज भी रुक सा गया महसूस होता है। ये सिर्फ एक पैलेस नहीं बल्कि हैदराबाद की शान, उसकी तहजीब और उसके शानदार माजी की जिंदा निशानी है। आज हम खोलने जा रहे हैं फलकनुमा पैलेस के वो राज जो अक्सर किताबों तक ही महदूद रह जाते हैं। मैं हूँ अर्शिया साबिरी और आप देख रहे हैं दास्तान विरासत, प्रेजेंटेड बाय KBN न्यूज़। सबसे पहले एक सवाल, फलकनुमा का मतलब क्या है? उर्दू के दो लफ्ज फलक यानी आसमान और नुमा यानी उस जैसा, मतलब आसमान का आईना। और जब आप इस महल की बुलंदी पर खड़े होते हैं, पूरा हैदराबाद आपके कदमों के नीचे होता है, इसलिए इसका नाम बिल्कुल मुनासिब रखा गया है। अक्सर लोग समझते हैं कि फलकनुमा पैलेस निजाम ने बनवाया था, लेकिन असल कहानी तो कुछ और ही है। इस शानदार महल को बनवाया था नवाब विखारुल उमरा ने, जो पैग खानदान के सबसे ताकतवर अफराद में से एक थे और हैदराबाद स्टेट के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। 1884 में इस महल की बुनियाद रखी गई। कंस्ट्रक्शन में लगभग 9 साल लगे। हर चीज यूरोप से मंगाई थी, इटालियन मार्बल, बेल्जियन ग्लास, रेयर फर्नीचर और बेशुमार एंटिक्स। उस वक्त इस महल पर इतना पैसा खर्च हुआ कि नवाब को कर्जा लेना पड़ा। ये फलकनुमा की सबसे मशहूर कहानी है। जब महल तैयार हुआ तो नवाब साहब ने हैदराबाद के 6th निजाम मीर महबूब अली खान को दावत दी। निजाम सिर्फ कुछ दिन के लिए आए थे, मगर महल की शान देखकर इतने मुतासिर हुए कि उनका स्टे बढ़ता गया। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, फिर महीना। आखिरकार नवाब ने ये महल निजाम को पेश कर दिया। बाद में निजाम ने इसकी कीमत का एक हिस्सा अदा किया। सोचिए, एक मेहमान आया और पूरा महल ही उसी का हो गया। अब जरा इसकी आर्किटेक्चर की बात करते हैं। फलकनुमा पैलेस किसी आम महल की तरह नहीं बना। अगर आप इससे ऊपर से देखें तो इसका शेप स्कॉर्पियन जैसा नजर आता है। बीच में पैलेस और दोनों तरफ उसके विंग्स लगे हुए हैं। ये डिजाइन उस दौर में बहुत यूनिक माना जाता था। इसके अंदर इटालियन और ट्यूडर आर्किटेक्चर का खूबसूरत मिलाप देखने को मिलता है। हर रूम अलग स्टाइल में डिजाइन किया गया। सीलिंग्स पर हैंड पेंटेड फ्रीसोस, इटालियन मार्बल स्टेयरकेस, बेल्जियन स्टेन्ड ग्लास विंडोज और दीवारों पर सोने की नक्काशी है। फलकनुमा पैलेस की सबसे फेमस जगह उसका डाइनिंग हॉल है। यहाँ एक डाइनिंग टेबल है जहाँ 101 मेहमानों के लिए डिजाइन की गई है। सोचिए, एक ही टेबल पर बादशाह, वजीर और दुनिया भर के मेहमान खाना खाते थे। आज भी ये टेबल पैलेस की सबसे बड़ी अट्रैक्शन में से एक है। फलकनुमा की लाइब्रेरी भी किसी म्यूजियम से कम नहीं। इसका डिजाइन इंग्लैंड के विंडोसर कैसल की लाइब्रेरी से इंस्पायर किया गया है। यहाँ हजारों रेयर बुक्स रखी गई और कुरान शरीफ की कदीम नुस्खे भी इस कलेक्शन का हिस्सा रहे हैं। फलकनुमा सिर्फ रहने के लिए नहीं था। यहाँ रॉयल पार्टीज होती थी, डांस बॉल्स, क्लासिकल म्यूजिक, फॉरेन डिप्लोमेट्स और रॉयल बैंक्वेट्स, और दुनिया भर के किंग्स और क्वींस यहाँ मेहमान बनते थे। किंग जॉर्ज, क्वीन मैरी और दूसरे कई रॉयल विजिटर्स इस महल से गुजरे। 1948 के बाद हैदराबाद स्टेट इंडिया में शामिल हो गया। धीरे धीरे निजाम के दौर खत्म होने लगे। फलकनुमा पैलेस भी सुनसान होता गया। कई सालों तक यह महल बंद रहा। इसकी दीवारें टूटने लगी थी, फर्नीचर खराब होने लगा और लग रहा था जैसे हैदराबाद अपनी एक अनमोल विरासत खो देगा। फिर साल 2000 में एक नया सफर शुरू हुआ। प्रिंसेस इसरा की पहले और ताज ग्रुप के रिसोर्टेशन प्रोजेक्ट के तहत लगभग 1000 आर्टिस्ट्स ने करीब 10 साल तक महल को दोबारा उसकी असली शान में लौटाया। 2010 में ये दोबारा दुनिया के सामने खुला, इस बार एक लग्जरी हेरिटेज होटल के रूप में। आज फलकनुमा पैलेस सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि हैदराबाद की पहचान है। यहाँ दुनिया भर के सेलिब्रिटीज, प्रेसिडेंट्स, बिजनेस लीडर्स और रॉयल फैमिलीज रुकना चाहती हैं और बहुत सी फैमिलीज रुक भी चुकी हैं। लेकिन इस महल की असली पहचान उसकी लग्जरी नहीं बल्कि उसकी इतिहास है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि एक वक्त बदलता है, सल्तनतें खत्म होती है, मगर विरासत कभी नहीं मिलती। जब भी हैदराबाद का नाम लिया जाएगा, चार मीनार के साथ एक नाम जरूर याद आएगा, फलकनुमा पैलेस। एक ऐसा महल जो वाकई आसमानों का आईना है, जहां हर दीवार वक्त की किताब का एक नया सफ़ा खोलती है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो इस डॉक्यूमेंट्री को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदगी भर याद रखी जाती हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल KBN न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करिए।